हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। सो ऑपरेटर्स के फर्स्ट दो पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ऑपरेटर्स क्या है एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। सो ये थर्ड पार्ट है। सो इस पे हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी। सी में क्या क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ठीक है। सो सी में यहाँ पे मैंने तीन ही लिखा है। ठीक है। इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल। ठीक है। और दो भी है। ठीक है। एग्जैक्टली आप सिर्फ लेस देन को यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ ग्रेटर देन को यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड और एक है वो है नॉट इक्वल टू। ठीक है। सो सारे ऑपरेटर्स को एक बार हमारे प्रोग्राम पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास अभी 10 एंड 20 दो वैल्यू है। ठीक है। सो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, इस पे आगे हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे पहले जान लेते हैं एक बार रिलेशनल ऑपरेटर होता है क्या एंड वो किस तरह के ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। सो दीज आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स। ठीक है। एग्जैक्टली दो ऑपरेंड्स में कंपेयर करने के काम पे वो आएगा। ठीक है। मतलब दोनों ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स है। ठीक है। दोनों ऑपरेंड्स में वो कंपेयर करता है। ठीक है। सो इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, सो हम अगर यहाँ पे चेक करें कि मतलब यहाँ पे मैं अगर कुछ वैल्यू ले लूँ, जिस वैल्यू ना लेके एक कंडीशन लेते हैं। ठीक है। इफ सो इफ में क्या होता है वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में कंडीशन डालेंगे। ठीक है। सो क्या कंडीशन डालेंगे, पहले तो हो गया a इक्वल टू 10। ठीक है। सो यहाँ पे 10 ना देके हम देते हैं 10 दे देते हैं। ठीक है। अगर a का वैल्यू 10 आता है, ठीक है, अगर a का वैल्यू 10 आता है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट f yes it's true। ओके। सो हमने इसको प्रिंट कर लिया। ठीक है। एंड इसको सेमीकोलन से खत्म करते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, yes it's true। ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, yes it's true। मतलब a का वैल्यू 10 है इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। अगर 10 की जगह मैं 11 डालूं सो ये नहीं आएगा। सो देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं आया है। ठीक है। मतलब ये वैल्यू इक्वल नहीं है क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 10। सो 10 इक्वल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ नॉट इक्वल टू को। ठीक है। सो यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर डालो, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 10। सो 10 नॉट इक्वल टू 11। सो 10 और 11 इक्वल नहीं है तो ये सही है। सो इसको अगर मैं रन करूं, सो अभी ये फिर से आ रहा है yes it's true। ठीक है। सो ए का वैल्यू जो 10 है 10 नॉट इक्वल टू 11 ए सही से काम कर रहा है इसलिए वो प्रिंट भी कर रहा है। ठीक है। सो ए हो गया आपका इक्वल एंड नॉट इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है। सो ग्रेटर देन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं डालूं a ग्रेटर देन, यहाँ पे 10 डालूं a ग्रेटर देन 10। सो a का वैल्यू कितना है 10, 10 ग्रेटर देन 10, ये तो नहीं हो सकता तो ये कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट का मैसेज भी नहीं आएगा। सो इसको अगर मैं रन करूं, सो देखिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं इक्वल डालूं, सो a ग्रेटर देन इक्वल 10 तो ये कंडीशन सही है। दैट मीन्स ए का यहाँ पे दो चेक कर रहे हैं। फर्स्ट चेक कर रहे हैं ए का वैल्यू 10 से
बड़ा तो नहीं, एंड दूसरा चेक करें ए का वैल्यू इक्वल तो नहीं 10 का। सो दोनों चेकिंग को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों चेकिंग में एक चेकिंग तो पास हो गया, दैट इज ए इक्वल टू 10। तो ए का वैल्यू 10 है एंड इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, सो ये फिर से मैसेज आ रहा है यस इट्स ट्रू, ठीक है, दैट इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। सो अगर मैं ए ग्रेटर देन 10 डालूं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डालूं तो काम करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है, दोनों में इक्वल ग्रेटर देन सही नहीं है बट इक्वल सही है, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे 10 की ए का वैल्यू को 11 कर दूं तो भी ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है बट ए का वैल्यू ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? 10 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये काम करेगा। तो इसको फिर से रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है यस इट्स ट्रू, मतलब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल दोनों में अगर एक कंडीशन मुझे सही मिल गया तो ये सही से काम करेगा, ठीक है। सो आई होप ये ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते सेम ही तरह से लेस देन एंड लेस देन इक्वल, ठीक है। सो फर्स्ट हम लिख रहे हैं कि ए का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कितना है 10 है, ठीक है। सो ए का वैल्यू लेस देन 10, तो 10 लेस देन 10, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है। सो देखिए कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है, जो हमने प्रिंट एफ में डाला वो मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे इक्वल डालूं दैट इज लेस देन इक्वल टू 10 तो ये काम करेगा, क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया दैट इज इक्वल वाला, क्योंकि ए एंड 10 बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो मतलब लेस देन अगर सेटिस्फाई ना भी करे, ठीक है, बट इक्वल तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस वो प्रिंटफ को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, सो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है यस इट्स ट्रू, ठीक है। तो समझ में आ गया लेस देन एंड लेस देन इक्वल, ओके। सो यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर्स को यूज किया है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो हमने देख लिया कि कैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करता है, ठीक है।